कैपेसिटर चैप्टर में हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशंस, पैरेलल कॉम्बिनेशंस देख लिया था, और हम लोगों ने ये भी देखा करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसा ही है, यहाँ भी व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा कंसेप्ट है। एंड मुझे एक सवाल ले लूं, मुझे छोटा सा सवाल ले रहा हूं मैं। ये पॉइंट एम पॉइंट है, दिस इज एंड पॉइंट। इस पॉइंट का पोटेंशियल 0, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 18 वोल्ट। मैंने पूछ दिया व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ एम पॉइंट। मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। तो यहां से देखो पोटेंशियल कैसे डिवाइड होगा बच्चों। पोटेंशियल जो डिवाइड होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। तो 4 के क्रॉस पोटेंशियल लिखना है VA माइनस 0। 4 के क्रॉस पोटेंशियल लिखना है, तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 4 इंटू V। तो एक ही सवाल बार बार रिपीट कर रहा हूं, एटलीस्ट कितना जाएगा 6 वोल्ट। इज इट करेक्ट? अभी सारे बच्चे नहीं आए, ज्वाइन हुए। सिमिलरली एंड पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ भी 3 और 6 है बच्चों, डबल है, तो यहाँ भी देखोगे तो ये आ जाएगा, और M और N इक्वल पोटेंशियल पे होगा। इफ यू कनेक्ट कैपेसिटर बिटवीन दिस 2 पॉइंट, इसमें चार्ज अपीयर नहीं होगा। सो वी कैन रिमूव दिस। ये पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिया था। आगे बढ़े बच्चों। सो आज हम लोग थ्योरी आगे बढ़ाएंगे। आज डिस्कस करते हैं बच्चों कि अगर सपोज किसी सर्किट में एक सेल नहीं, एक से ज्यादा सेल कनेक्टेड है, तो किसी कैपेसिटर पे कैसे चार्ज लिखें। हालांकि ऐसे सवाल मेडिकल में आने के चांसेस कम होते हैं, बट चलो। एंड हाउ टू डू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। if more than one cell are connected in circuit, मैं आर्बिट्रेरी ले रहा हूं बच्चों।
मैंने एक सर्किट ले लिया। अब ये थोड़ा सा टफ सवाल है, बट तुम लोग थोड़ा टफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। इसमें मुझे बताना है किस पे कितना चार्ज होगा। जैसा बच्चों वहां पे था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स के दो लॉ यूज किया था बच्चों। क्या क्या यूज किया था? जंक्शन है वोल्ट। टोटल करंट जो आएगा, टोटल ऑल करंट इनकमिंग मान लिया, टोटल करंट का समेशन 0। कुछ ऐसा ही यहां भी हम कर सकते हैं। लाइक ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट, कैसा प्लेट है बच्चों? आइसोलेटेड प्लेट। आइसोलेटेड का मतलब ये देखो और कहीं से कनेक्शन नहीं है, 1 2 3 कहीं और से कनेक्टेड नहीं है, तो इस पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 0। कुछ जो कंसेप्ट है बच्चों, यहाँ पे कंसेप्ट लिख रहा हूं, क्या क्या यहाँ पे यूज करेंगे। टोटल चार्ज ऑन आइसोलेटेड प्लेट्स इनफैक्ट यही कंसेप्ट था जब हम सीरीज में करते थे। देखो इस पे अगर प्लस क्यू चार्ज है तो इस पे माइनस, सो इस पे प्लस क्यू ही चार्ज होता था वट एवर द कैपेसिटेंस। बिकॉज ये और ये आइसोलेटेड है तो इसका समेशन चार्ज का क्या होना चाहिए? 0। सपोज ऐसा भी है, देखो यहाँ भी एक आइसोलेटेड प्लेट्स बन रहे हैं। कितने प्लेट्स यहाँ पे यू कैन रियलाइज? 1 2 3 4, ये 4 का आपस में फिर और कहीं से कनेक्शन नहीं है। अगर सपोज मैं कहूं कि इस पे Q1 चार्ज है, इस पे सपोज Q2 चार्ज है, इस पे Q3 चार्ज है, इस पे Q4 चार्ज है, Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 that is equal to 0। ठीक है, पहला कंसेप्ट। दूसरा, और दूसरा क्या था किरचॉफ्स लॉ में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में? किरचॉफ्स लूप लॉ। किरचॉफ्स लूप लॉ क्या था वो? किसी भी लूप में अगर चलते हैं, क्लोज लूप में, जहां से चला, इफ यू रीच एट दैट पॉइंट, टोटल चेंज इन पोटेंशियल will be 0। Total change in potential will be 0 in closed loop। Then बच्चों कहोगे सर हम पोटेंशियल चेंज कैसे लिखें यहाँ पे? What is convention? Convention is
बच्चों हम लोगों ने सर्किट में जब पढ़ा था तो बैटरी के अलोंग कैसे लिखते थे वो कन्वेंशन बता दिया था। अभी आ गया कैपेसिटर, नया एलिमेंट जोड़ दिया। तो बच्चों ध्यान देना है पे, इस पे सपोज प्लस क्यू चार्ज है और इस पे सपोज माइनस क्यू चार्ज है। अभी हम देख रहे हैं तो ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस है कितना बच्चों यहाँ पे, V इक्वल टू क्यू बाई सी। ये हाई ये लो, सो इफ यू गो इन दिस वे, मतलब पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, इधर पोटेंशियल कम होगा, पोटेंशियल चेंज। तो क्या लिखोगे, निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो इस साइड निगेटिव होगा, तो पोटेंशियल चेंज लिख सकते हैं माइनस क्यू बाई सी। दिस इज द कन्वेंशन। इसको अब ऐसे बना लेते हैं बच्चों, माइनस क्यू क्या है, सेकेंड प्लेट का चार्ज डिवाइड बाई सी। सो अगर किसी कैपेसिटर के क्रॉस जा रहे हो तो पोटेंशियल चेंज क्या होगा, फर्स्ट प्लेट नहीं सेकेंड प्लेट का चार्ज ऑन सेकेंड प्लेट डिवाइड बाई सी। समटाइम्स यू डोंट नो कि किस पे पॉजिटिव है किस पे नेगेटिव है, कौन हाई है, तो सिंपली इफ यू मूव अलोंग सेकेंड प्लेट का चार्ज डिवाइड बाई सी। सपोज किसी पे Q1 माइनस Q2 चार्ज है, इस पे हो जाएगा बच्चों उल्टा Q2 माइनस Q1। अब मुझे नहीं पता कि ये कौन सा हाई पोटेंशियल है कौन सा लो पोटेंशियल। इफ यू आर गोइंग इन दिस वे, इफ यू आर गोइंग इन दिस वे, पोटेंशियल चेंज क्या लिखेंगे, Q2 माइनस Q1 अपॉन C। देव की क्या बात समझ में आई, कैपेसिटर में हाउ टू राइट पोटेंशियल चेंज। बाकी बच्चे बताएं। ये सिमिलर है ना बच्चों, जैसे हमने रजिस्टर में पढ़ा था, दिस इज रजिस्टर R, करंट इज I, if you move in this way, this is high potential, this is low potential, potential difference, potential change। हर्षल महाजन क्या लिखते थे, करंट के डायरेक्शन में जाते थे तो प्लस IR या माइनस IR, हर्षल। संस्कृति, प्लस आया। हर्षल तू ना जो दिल में आया ना उसका उल्टा बोल दिया कर, शायद 90% टाइम तू सही रहेगा, अभी 90% टाइम गलत रहता है। अब मैं तुमसे ही पूछ देता हूँ, कुछ नहीं याद कर रहा है तू। करंट के डायरेक्शन में जाते थे तो पोटेंशियल चेंज माइनस IR था, करंट हाई से लो जाता है, पोटेंशियल घट रहा है। चलो बच्चों, तो ये कन्वेंशंस लिखा दिया, इसको मिटा रहा हूं मैं। यहाँ पे कंसेप्ट लिखा दिया। नेक्स्ट बच्चों, जब मोर देन वन सेल है ना तो वी हैव टू डू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या करते थे, करंट डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। करंट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कंसेप्ट था, इफ आई करंट इज इमेनेटिंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, तो आई करंट टर्मिनेट करता था नेगेटिव टर्मिनल, है ना, मस्ट बी। सो इन द सिमिलर वे, if positive terminal of a cell supplies plus Q charge, then नेगेटिव टर्मिनल पे प्लस Q वापस आएगा, या कह सकते हैं नेगेटिव टर्मिनल माइनस Q चार्ज देगा। प्लस Q चार्ज प्लस Q चार्ज विल कम ऑन नेगेटिव टर्मिनल। ये कह रहे हैं कम का मतलब इसको ऐसे कह सकते हैं बेटर, और बेटर नेगेटिव टर्मिनल will supply minus Q charge। फिर से बच्चों, नेट चार्ज जो होगा बैटरी कितना सप्लाई करेगा, 0। पॉजिटिव ने अगर Q दिया तो निगेटिव वापस ले लेगा, या कहे पॉजिटिव ने प्लस Q दिया तो निगेटिव ने माइनस Q दिया। नेट चार्ज बैटरी ने कितना दिया, 0। चौथा पॉइंट, फेसिंग सरफेस of capacitors will have equal and opposite charge। ये सारे पॉइंट्स है बच्चों। So let's do the charge distribution here। Suppose ये बैटरी ने Q चार्ज Q1 चार्ज दिया है, तो इस प्लेट पे हो जाएगा Q1, इस प्लेट पे कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस Q1। मान लो इसने दिया है Q2 चार्ज, तो इस पे हो जाएगा प्लस Q2, इस पे हो जाएगा माइनस Q2। आई बात समझ में। अब बात आती है कि सर इस पे कितना होगा। देखो ये और ये आइसोलेटेड है, माइनस Q2 माइनस Q1, तो इस पे क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज ऑन आइसोलेटेड प्लेट्स विल बी 0। इज इट क्लियर टू ऑल। अगर इस पे प्लस Q1 प्लस Q2 हो गया, तो इस पे हो जाएगा बच्चों Q1 प्लस Q2 और साइन हो जाएगा माइनस। हाउ मेनी अननोन्स आर देयर, Q1 and Q2। What should we do? We can write loop law। Total potential change any closed loop कोई भी क्लोज लूप ढूंढो, पोटेंशियल चेंज 0 लिखो। So let's start from here। इधर वाला पार्ट मिटा रहा हूं। स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, यहां से यहां गया बच्चों, क्या लिखेंगे, +10। Excuse me, sir.
+10, यहां से आ गए, क्या लिखूं? सेकेंड प्लेट का चार्ज -Q1/3, और ये ध्यान देना Q1/C वहां पे होता है IR। कभी कभी गलती क्या करते हैं, कभी टीचर्स लोग, हम लोग कभी गलती क्या कर देते हैं, 3 × Q1 लिख देते हैं, क्योंकि वहां पे I × R लिखने का आदत होता था। From loop law, total potential change will be 0 in any closed loop. Vedant, clear? Yes, sir. बच्चों यहां से यहां है, देखो यहां से यहां है, -Q1 + Q2/1, और यहां से हम माइनस या प्लस Plus. +2 वोल्ट। सो बच्चों आ गया Q1/3 + Q1 + Q2 दैट इज इक्वल टू 12। थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं, 4Q1 + 3Q2 दैट इज इक्वल टू 36, नंबर 1। ओके बच्चों, एक और लूप जाऊं, लेट्स गो इन दिस लूप। यहां से यहां चलते हैं, +6 -Q2/2 minus Q1 + Q2 + Q2/2 सॉल्व कर लो बच्चों, 2Q1 + 3Q2 that is equal to 16, this is question 2। from 1 and 2 subtract कर लो, 1 - 2, 2Q1 is equal to 20, Q1 is equal to 10। बच्चों ये Q1 माइक्रो कूलम में होगा, बिकॉज यहाँ पे माइक्रो फराड में था। सही सॉल्व किया गया। If you got the Q1, you can find any other charges। बोलो बच्चों, समझ में आया? ये थोड़ा टफ है बच्चों, जैसा करंट इलेक्ट्रिसिटी में था वैसा ही यहाँ पे भी है। अब लिखोगे लूप लॉ, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। एक आध सवाल और मैं कर लेता हूँ। तो सेकंड मेथड भी बता रहा हूँ, वहां भी 2 मेथड बताया था क्या? Nodal. Yes, sir. नोडल पॉइंट बच्चों यहाँ भी कर सकते हो, जैसे अभी सवाल किया हमने, तो यहाँ भी कर लो वैसा ही। पहला स्टेप क्या करते हैं बच्चों, असाइन पोटेंशियल एट ऑल जंक्शन। अब इसमें क्या होगा, कुछ पॉइंट का पोटेंशियल नोन होगा, कुछ पॉइंट का पोटेंशियल अननोन होगा। जो अननोन होगा उसको कुछ वैल्यू ले लेंगे,
और जनरली एक पॉइंट को कहीं पोटेंशियल 0 लेते हैं, है ना। और ये बच्चों 10 वोल्ट का था, ये कितने का था 2 वोल्ट का था, और ये दिया था 6 वोल्ट। ये ले लिया था 2 माइक्रोफैराड, ये ले लिया 3 माइक्रोफैराड, और ये ले लिया 1 माइक्रोफैराड। मुझे डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटर पे चार्ज निकालना था। सो व्हाट वी विल डू, लेट्स कि इस पॉइंट का पोटेंशियल ले लिया 0, तो यहां भी 0 बच्चों, यहां भी 0, और यहां का 0 ये 10 वोल्ट है, सो वी विल टेक दिस एज 10। यहां पे 0 है बच्चों, कोई बता सकता है इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या लूं? -2। -2, बहुत ही बढ़िया। ये लो पोटेंशियल बच्चों घट जाएगा, तो ये -2, यहाँ का 0, यहाँ का 6। व्हाट विल बी द पोटेंशियल हियर? V। मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल V जो कि अननोन है। पोटेंशियल साइन कर लिया बच्चों। दूसरा स्टेप, जहां जंक्शन होगा बच्चों वहां पे ना कुछ प्लेट्स होंगे जो आइसोलेटेड होंगे, सेट ऑफ प्लेट्स होंगे, सबको मिला करके कहें कि वो आइसोलेटेड है, कहीं और से कनेक्टेड नहीं है। एट जंक्शन टोटल चार्ज isolated plate and we have mentioned बच्चों कि जो ये मेथड है ये थोड़ा सा आसान है कभी कभी, और उसका एक फैक्टर था कि इसमें एक वेरिएबल कम मिलता है कंपेयर टू द लूप लॉ जो लिखते थे, जिसे वहां पे Q1 Q2 दो वेरिएबल था, यहाँ देखो एक ही वेरिएबल। ठीक है, तो ये इस मेथड का ब्यूटी है। सो क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे ले लिए। अब थोड़ा सा मैं बात करता हूँ, मुझे सपोज इस प्लेट का चार्ज लिखना है, इस प्लेट का चार्ज लिखना है, किसी प्लेट का, तो मान लेते हैं इसका पोटेंशियल V1 है बच्चों, इसका पोटेंशियल V2 है, एंड वी डोंट नो कि किसका पोटेंशियल हाई है। जैसे अगर मैं कहूं कि इसका पोटेंशियल V होता था, इसका पोटेंशियल 0, तो ये Q जो होता था Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है, Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो देखो क्या लिखा है, Q इज इक्वल टू यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल। सारे बच्चे ध्यान से सुनो, इसका जो चार्ज लिखा है इस प्लेट का, क्या किया, यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल इंटू C। बच्चों मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है, सॉरी इस प्लेट का चार्ज लिखना है, क्या लिखूंगा, V माइनस 10 इंटू 3। इज इट क्लियर? Yes, sir. कन्वेंशन मैं फिर से बता रहा हूं, देखो अगर ऐसा है तो ये समझ में आता है, ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, इसका चार्ज Q जो है Q इक्वल टू CV, तो इस प्लेट का चार्ज। अगर मैं कहूं कि सर इस प्लेट का चार्ज मुझे लिखना है, तो कोई बात नहीं, इसका लिखना है 0 माइनस V इंटू C। कन्वेंशन क्लियर? अगर मुझे इस प्लेट का चार्ज लिखना है, इस प्लेट का चार्ज, तो Q कितना हो जाएगा बच्चों, V2 माइनस V1 इंटू C। इसका चार्ज लिखना है C इंटू V1 माइनस V2। मैंने कन्वेंशन क्लियर कर दिया। एट जंक्शन इस प्लेट का चार्ज V माइनस 10 इंटू C 3 प्लस इस प्लेट का चार्ज V माइनस 6 इंटू 2, इस प्लेट का चार्ज
v माइनस -2 तो +2 हो जाएगा इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों, 3v + 2v + v, दिस इज इक्वल टू 30 - 12 + 2 हो जाएगा 40। सो v इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 40/6 20/3 वोल्ट। ये बच्चों 20/3 और ये 10 है, ये हाई पोटेंशियल है तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये रहेगा। अब इस प्लेट पे अगर कोई चार्ज पूछे तो कितना हो जाएगा 10 - 20/3 होल अपॉन 3, सॉरी इंटू 3 चार्ज पूछेगा तो कितना आ जाएगा 10 माइक्रोकूलम। इज इट क्लियर? ये +10 आ जाएगा, यही आया था पिछले सॉल्यूशन में भी। तो बच्चों मैंने मेथड बना दिया, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। आगे बढ़ूं? तो नेक्स्ट सवाल है, किसी कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर्ड रहेगा। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब पढ़ते थे रजिस्टर में कितना पावर डेवलप हो रहा है वो देखते थे, क्योंकि कंटिन्यूअसली एनर्जी डेवलप हो रहा है। यहाँ पे कंटिन्यूअस एनर्जी नहीं होगा, एनर्जी स्टोर करके रखेगा। सो तो सपोज हमने स्विच को क्लोज किया, इनिशियली कोई चार्ज इस पे नहीं था, और सारे बच्चे ध्यान देना, कोई चार्ज नहीं था इस पे, स्विच को क्लोज किया, सो चार्ज फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा इसमें। तो क्या होगा, इस पे जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज दे रहा है बच्चों, ये +q हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ से यहाँ चार्ज तो जा नहीं सकता है, बट इसको चाहिए चार्ज, ये वापस लाएगा, तो यहाँ से चार्ज इधर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे -q हो जाएगा। क्लियर ना? एक्चुअली यहाँ से यहाँ कोई चार्ज जाने का, तो ये दिया इसको, तो ये इससे वापस ले लेगा। तो किसी टाइम में इस पे q चार्ज है, अब इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा q/c, और इसका पोटेंशियल है v। इनिशियल इसका 0 था, तो जैसे जैसे चार्ज दे रहा है इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, एक समय v के बराबर हो जाएगा। दैट मींस जिस समय चार्ज q जो है वो c इंटू v के बराबर हो जाएगा, देन चार्ज फ्लो विल स्टॉप, तो ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा। इनिशियली कुछ गया, हम लोग देखेंगे इसमें चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, वी विल डिस्कस। करंट किसी टाइम पे क्या होगा वो डिस्कस करेंगे, बट अभी तो हम लोग एनर्जी देखें। मैं कहूंगा इसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा। तो सुनो बच्चों, किसी टाइम पे इसका अभी पोटेंशियल कितना है q/c, और इस पोटेंशियल के अगेंस्ट ये चार्ज दे रहा है। बहुत ज्यादा यहाँ समझ में नहीं आएगा तुम्हें। dq चार्ज फर्दर यहाँ पे गया, तो इसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा, इतना इंटू dq, q इंटू v। तो इसमें जो एनर्जी इंक्रीज होगा बच्चों du, वो हो जाएगा dq इंटू v। इसको इंटीग्रेट करना, c कांस्टेंट है, यूज करते हो जाएगा 1/c q² 2 लिमिट
इनिशियली चार्ज 0, फाइनल चार्ज Q। तो जो पोटेंशियल में चेंज आएगा बच्चों, इनिशियल एनर्जी को हम लोग 0 मानेंगे, तो फाइनल एनर्जी जो हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2C। तो याद कर लो, कैपेसिटर पे कितना एनर्जी होगा, Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो कहेगा सर कैन बी राइट इन टर्म्स ऑफ V? यस, Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, CV का स्क्वायर डिवाइड बाई 2C, दैट इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। बच्चों अगर कोई कैपेसिटर है जो फुल्ली चार्ज है, इसमें कितना एनर्जी होगा, तो सबसे ज्यादा फेमस फॉर्मूला इनफैक्ट यही है, हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर बाई 2C, या इस Q को रहने दो, एक Q को CV लिख लो, तो Q इंटू V, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तीनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। तो बच्चों ये आज ही याद हो जाना चाहिए, एनर्जी इन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। देखते हैं बच्चों कौन कौन जवाब देता है। एक 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, 10 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट किया है, व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड, U इक्वल टू, सारे बच्चे मैसेज करेंगे। 50 बच्चों के स्ट्रेंथ में मुझे ना 15 बच्चों का मैसेज आया है कि इसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड है, जबकि सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है। सो एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा बच्चों, हाफ C दिया हुआ है, V दिया हुआ है, सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला, हाफ C इंटू V स्क्वायर। हाफ C जो है बच्चों 2 माइक्रोफैराड है, इंटू V 10 वोल्ट है। ये माइक्रोफैराड है बच्चों, 10⁻⁶ है, फैराड इंटू वोल्ट होगा जूल, 2 गया, 10⁻⁻6 इंटू 100 इतना जूल, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻4 जूल, दैट मीन्स 0.1 मिली जूल। यार कुछ तो मैसेज करो यार, इससे आसान क्या ही सवाल होगा, क्या ही करो तुम लोगों के साथ। अब से रेस्पॉन्स नहीं दोगे ना तो मैं क्लास ही नहीं लूंगा। चलो बच्चों, तो ये फॉर्मूला बता दिया, एनर्जी स्टोर रखता है कैपेसिटर में इतना।
देखते हैं इस बार कौन दिमाग लगाता है। तुम लोगों को पढ़ने का मन नहीं करता ना, तो मुझे भी पढ़ाने का मन नहीं करता अगर नहीं पढ़ोगे तो। C1 C2, ये हो गया C3, ये हो गया C4। ये C1 C2 कैसे कनेक्टेड है बच्चों? सीरीज। सीरीज। और Series. C3 C4 Parallel. पक्का Parallel. पैरेलल में? यस, पैरेलल में। बच्चों इस पे कैपेसिटर पे चार्ज ना U1 है, चार्ज स्टोर C1 पे U1 है और C2 पे U2 है। फॉर दिस कनेक्शन U1 अपॉन U2 क्या होगा? कोई बताएगा कौन सा फॉर्मूला इसमें लगा है? और U3 बाई U4 क्या होगा? तो पहला सवाल का ए ऑप्शन देता हूं, C1 बाई C2, बी ऑप्शन देता हूं C2 बाई C1, सी ऑप्शन देता हूं C1 C2, डी ऑप्शन देता हूं C1 बाई C2 का होल स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए C3 बाई C4, बी C4 बाई C3, सी C3 into C4, डी C3 अपॉन C4 का होल स्क्वायर। कोई बताएगा बच्चों? रुद्राक्ष ने पहले ए का बताना, आंसर ऐसे लिखना, ए का बी या ए का सी जो भी है। सिर्फ बीसी लिखोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन से सवाल का आंसर कर रहे हो? कुछ बच्चे ना दिमाग को पता नहीं कहाँ रख के आते हैं। अब इनको 1 का आंसर सी दिखता है, ये कौन से ऑप्शन से आता है यार सी? दिस टू आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में है तो चीख चीख के 1 महीने से बता रहा हूं चार्जेस सेम होते हैं। जब चार्जेस सेम तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का उल्टा है 1 बाई सी। सो U1 बाई U2 जो हो जाएगा बच्चों C2 बाई C1 हो जाएगा। 1 का बी करेक्ट। तुम लोग ना डंडे से पिटाई हो ना तब मुझे ना दया नहीं आएगी, इतना प्यार से पढ़ाते हैं और आंसर बताते हैं सी। इसमें कौन सा पैरेलल में है? पैरेलल में क्या सेम होता है? पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल सेम है तो एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगा? सी का। सो 2 का कौन सा हो जाएगा बच्चों? U3 बाई U4, सी के प्रोपोर्शनल। तो ए क्या है, इससे आसान पढ़ाया जाए। चलो बच्चों एक सवाल लेते हैं, बहुत मन कर रहा है डांटने का।
देखते हैं बच्चों 5 सवाल में कितने सवाल तुम लोग कर पाते हो। सर माइक म्यूट है। सॉरी बच्चों, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है सीरीज में? सो इन दोनों को मिलाकर अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा इफेक्टिव? 18 6 18 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 ये गड़बड़ियां होती है, अभी स्टार्ट में होगा। फोर माइक्रोफैराड। अब अगर मैं पूछूं कि चार्ज कितना होगा तो इसको 1 मान लिया, वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, तो चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैराड is equal to charge on 12 microfarad, that is equal to C equivalent into V 4 microfarad into 10 volt 40 microcoulomb। दूसरा सवाल, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 माइक्रोफैराड। पहला सवाल हो गया। दूसरा बच्चों इसको सॉल्व करने का दो तरीका। एक तो अभी चार्ज हमने निकाल लिया, तो V इक्वल टू होता है Q बाई C। कोई ऐसे भी कर सकता है Q इज 40 डिवाइड बाई 12, है ना। सो 10 बाई 3 वोल्ट। या हमने कहा था कि सीरीज में कैसे वोल्टेज डिवाइड होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसके क्रॉस क्या हो जाएगा बच्चों, 6 डिवाइड बाय 6 प्लस 12 इंटू 10। ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो कितना तरीके से बता रहा हूं यार। तो ये पहला सॉल्व हो गया। दूसरा सॉल्व हो गया, इसका 10 बाई 3 आंसर हो गया, इसका 40 हो गया। तीसरा सवाल पूछा, एनर्जी स्टोर्ड इन 12 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। क्योंकि हमने ऑलरेडी, हेलो, माइक्रोफैराड कैपेसिटर पे एनर्जी स्टोर, तो आइदर यू कैन राइट हाफ CV स्क्वायर बिकॉज V निकाल लिया है, या Q स्क्वायर बाई 2C बिकॉज Q भी निकाल लिया है। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा बच्चों, थर्ड का कहां लिखूं, यहां मिटा दूं। हाफ C है बच्चों 12, V हमने निकाल लिया था 10 बाई 3, ऐसे लिख लेंगे। ये हो जाएगा थर्ड सवाल का आंसर। फोर्थ का तो बहुत ही आसान है, हाफ C is 4, V is 10। फिफ्थ सवाल, सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन 6 एंड 12। बच्चों 6 और 12 को ना एक साथ ही कंसीडर कर लेते हैं। कितने का है, 4 का, तो हाफ इंटू 4 इंटू 10 स्क्वायर। इसका प्लस इसका जोड़ने की जगह पे इसको एक कैपेसिटर मान लो, वोल्टेज 10 वोल्ट किया जाएगा। आई होप कि मैक्सिमम बच्चों ने सॉल्व कर लिया हो। चलो बच्चों, अब एक ना बड़ा मजेदार सवाल कर रहा हूँ, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ऐसे सवाल आते हैं, नीट में भी आएंगे और बुकलेट्स में होंगे, टेस्ट में आएंगे रेजोनेंस के।
अच्छा, मैंने एक चीज बताया नहीं, कंसेप्ट पहले पहले कंसेप्ट पढ़ा देता हूँ उसके बाद। जो कैपेसिटर है C, वोल्टेज है V, इस पे टोटल चार्ज जो फुल चार्ज हुआ है C इंटू V। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज हाफ CV स्क्वायर, है ना। तो जब हमने स्विच क्लोज किया, बैटरी ने एनर्जी सप्लाई की और ये एनर्जी कुछ स्टोर हुआ है यहाँ पर। बैटरी ने कितना एनर्जी दिया है, तो सर बैटरी टोटल चार्ज Q सप्लाई किया और V पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट, तो Q इंटू V, दिस मच एनर्जी द सेल हैड सप्लाइड, जिसे पावर हम लोग क्या करते थे, V इंटू I। V पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट Q चार्ज गया, Q इंटू V। Q है कितना बच्चों, टोटल चार्ज कितना दिया, CV, CV इंटू V, दैट मीन्स CV स्क्वायर। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, कैपेसिटर अनचार्ज था, बैटरी ने उसको फुल्ली चार्ज किया, बैटरी हैज सप्लाइड दिस मच एनर्जी while energy stored on the capacitor is this much। क्या बच्चों, बचा हुआ एनर्जी कहाँ गया, रजिस्टर में, सर्किट में लॉस हो गया। दैट मीन्स जब हम चार्ज कर रहे हैं तो चार्जिंग में कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है। आई बात समझ में। So heat developed in the resistor in the circuit। क्या कहेंगे बच्चों, एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल, जितना एनर्जी सप्लाइड किया माइनस कितना स्टोर्ड हुआ। अगर सपोज 100 जूल सप्लाई किया, 50 जूल स्टोर्ड हुआ, तो 100 माइनस 50 लॉस हुआ। CV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर। इज इट क्लियर बच्चों। एक कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज करने में इतना एनर्जी लॉस होगा। ओके, क्या लॉस इन एनर्जी डिपेंड्स रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। Is the loss in energy depends on resistance of the circuit? No, कहीं भी नहीं आया, इतना एनर्जी दिया, इतना एनर्जी स्टोर्ड हुआ, इतना लॉस हुआ। सो लिख लेना है, it does not depend upon resistance of the circuit, इतना तो लॉस होगा। अच्छा, नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कैपेसिटर का। और चलिए बच्चे डाउट पूछते हैं, अभी 12th वाले जो बच्चे हैं उन सबको दिक्कत होती है इसमें, एकदम ध्यान से सुनना, ये समझा के बताते हैं, फिर भी बच्चे डाउट पूछते हैं। बच्चों दो कैपेसिटर है, एक C1 जिसको V1 से चार्ज कर दिया, और ये है पॉजिटिव प्लेट और ये है निगेटिव प्लेट।
बैटरी से चार्ज किया, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। बच्चों इस कैपेसिटर को भी चार्ज किया V2 पोटेंशियल से, कैपेसिटेंस C2, इसका भी ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका ये नेगेटिव। अब इसका पोटेंशियल अलग, इसका पोटेंशियल अलग। नाउ इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव कनेक्ट। क्या लग रहा है बच्चों, चार्जेस फ्लो करेंगे या जैसा वैसा रह जाएगा? कहोगे सर चार्जेस फ्लो करेंगे। चार्जेस तब तक फ्लो करेंगे जब तक कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। Am I right? Yes, sir. है ना? तो बच्चों एकदम कंसेप्ट सोचो कि आज जितने बच्चे कनेक्टेड, बाकी तो निकल गए बिना पढ़ने वाले जो थे, अभी कनेक्टेड बच्चे हैं जो मुझे लगा पढ़ने वाले हैं। तो सोचो कि आज जो सर ये समझा रहे हैं ना, ये समझ लेते हैं। ये ना जनरली बच्चे परेशान रहते हैं इस टाइप के सवाल, कॉमन डाउट आता है बच्चों। तो दो कैपेसिटर था बच्चों जो अलग अलग पोटेंशियल से चार्ज किया और उसको हमने कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन, इसका पोटेंशियल पहले V1 था, इसका पहले V2 था। चार्जेस फ्लो करेंगे एंड लेट कॉमन पोटेंशियल becomes V। बच्चों फाइनल कुछ तो पोटेंशियल हो जाएगा ना दोनों के क्रॉस, मुझे ये V निकालना है। Then what you will do, ओके सर इस प्लेट पे पहले कितना चार्ज था? ओके सर C1 इंटू V1 चार्ज था इस प्लेट पे। मैं पूछूंगा इस प्लेट पे पहले कितना चार्ज था? कहोगे सर C2 इंटू V2 चार्ज था। ये दोनों प्लेट आपस में कनेक्ट कर दिया, इसका चार्ज चेंज होगा, इसका चार्ज चेंज होगा, लेकिन इसका समेशन चेंज होगा क्या? आइदर इससे कुछ इस पे गया, इससे कुछ इस पे गया, दिस प्लस दिस चार्ज विल रिमेन कंजर्व और नॉट? Yes, sir. कंजर्व रहेगा। अब बताओ कॉमन पोटेंशियल हो गया V हो गया, तो इस पे चार्ज कितना रहेगा बच्चों? C1 इंटू V। इस पे चार्ज कितना रहेगा? प्लस C2 इंटू V। बताओ कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों? C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। इज इट करेक्ट? Yes, में sir. कौन सी बड़ी बात है यार, कितना आसान सा है यार। फिजिक्स तो इतना आसान सा चैप्टर यार, तुम लोग तो मन से जो पढ़ लिया उसको मजा आ जाए। इज इट क्लियर? Yes, sir. Positive terminal of C1 and positive terminal of C2 are connected while negative और negative को कनेक्ट किया। ठीक, तो बच्चों मैं नेक्स्ट, चूंकि बहुत सारे बच्चे हैं नहीं, मैं तो नेक्स्ट यहीं से चलूंगा। इसमें बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। इस पे जो सवाल पूछे जाते हैं कि सर्किट में कितना एनर्जी लॉस होगा, एंड अगर तुम ब्रिलियंट हो ब्रिलियंट, तो मैंने इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव जोड़ा, मैं इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव भी जोड़ सकता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ूंगा। तो क्या करना, यू विल डू इट। सो एक कॉमन एक छोटा सा सवाल ले लेता हूँ, होमवर्क।
बच्चों एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी नॉट है, इसको वी नॉट से चार्ज किया, दिस इज अनचार्ज, इसका कैपेसिटेंस 2 सी नॉट है, इसका पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, तो इसका कोई पॉजिटिव है नहीं। बच्चे समझते नहीं यार, बच्चों को मैं बोल दिया मैं क्लास में हूँ तो भी कॉल पे कॉल कर रहे हैं। बच्चों ये सी नॉट बी नॉट से चार्ज किया, आप क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया, अनचार्ज है। अब इस पे फाइनल चार्ज कितना होगा ये निकालना है, कितना चार्ज सर्किट में लॉस हुआ ये निकालना है। फाइनल पोटेंशियल, दूसरा एनर्जी लॉस्ट इन द सर्किट, इसके टर्म में बच्चों सी नॉट बी नॉट के टर्म। ये होमवर्क है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।